हेलो गाइस, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। इस बुक के पीछे ऑथर की 20 साल की मेहनत है और ऑथर ने इस बुक में हर स्टेप को 13 स्टेप में बांटा है। इसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे इंसान अपने मान सम्मान, पैसे और पर्सनैलिटी को हासिल कर सकता है, वो भी अपने माइंड के थ्रू। ऑथर का मानना है कि हमारा विचार ही एक वस्तु है, थॉट इज थिंग, और ये बहुत ही पावरफुल वस्तु है और ये तब और भी पावरफुल हो जाती है जब उसके साथ हमारे गोल, लगन और दृढ़ इच्छा जुड़ी हुई हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को इतने बुरी तरीके से चाहे जिस तरह से डूबता हुआ इंसान एक सांस को चाहता है, तो उसे सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ऑथर का मानना है कि इंसान का माइंड जो सोच सकता है, जिस पे बिलीव कर सकता है, वो सब कुछ अचीव भी कर सकता है। ऑथर ने इस रिसर्च में 20 सालों की इस रिसर्च में अमीर लोगों के माइंडसेट को समझने की कोशिश की है और उनका पहला स्टेप है डिज़ायर, इच्छा। ये तो आप सभी मानते होंगे कि सिर्फ चाहने से दौलत नहीं मिलती है। आपके पास वेल्थ तब चल कर आती है जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपके माइंड पे पूरी तरह से हावी हो जाए। सिर्फ आपको उस थॉट के अलावा और कोई दूसरा थॉट ही ना आए, तब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, श्योरिटी। क्या आप श्योर हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए? वॉट कुड यू लाइक इट गिव? क्या आप पूरी तरह से श्योर है कि आपको उस काम के लिए जो एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या आप वो एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं? स्टेप नंबर 3, फिक्स ए डेट। आप एक डेट फिक्स कर लो कि आपको कब वो सब कुछ चाहिए जो आप चाहते हैं। स्टेप नंबर 4, मेक ए डेफिनेट प्लान। उस हर चीज़ को डिफाइन कीजिए और लिखिए। और छठा और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपने लिखे हुए उस छोटे सी डिटेल को हर रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जोर से पढ़े। वो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, वो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। उस टाइम आपकी फीलिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपके पास वो चीज़ आने के बाद आप फील करोगे, सेम रियल फीलिंग उसी टाइम वैसी ही होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, आस्था, फेथ। आस्था वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। फेथ और कुछ नहीं, आपको खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और ये मेंटल स्टेट कब बनती है? जब आप अपने आप को सेल्फ सजेशन करते हो, जब आप कोई भी बात खुद को जानबूझकर बार बार बोलते जाते हो तो आपका माइंड उस चीज़ पर ट्रस्ट करने लग जाता है और यही एक फेथ है। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव में आपको स्वयं को निर्देश देने हैं और फिर आपको उसी का पालन करना है। और आप ये सब कब करोगे? दिन में आपको 2 बार ये करना है। अपने लिखे हुए शब्दों को बार बार जोर से पढ़ना है। आपको याद रहे कि आपके शब्दों में आपके डिज़ायर को पाने का स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दार्शनिकों ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, लेकिन वो अपने भाग्य का निर्माता क्यों होता है ये उन्होंने नहीं बताया। एक्चुअल में व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता इसलिए है क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन को प्रभावित करने की शक्ति है। वो अपने माइंड को अपने ऑटो सजेशन के थ्रू इम्प्रेस कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और वो जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकता है। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान। फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं, पर वह एक ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज रखते थे। उनका मानना था कि आपको सारे विषयों की अच्छी नॉलेज हो ना हो, पर आपके द्वारा चुने गए विषय की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। विशेष नॉलेज ही आपको ज़िंदगी में सफल बनाती है। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना।
ये एक वर्कशॉप के जैसा है जहाँ मनुष्य की कल्पना शक्ति द्वारा उसकी इच्छा को आकार मिलता है। ये सच है कि व्यक्ति जिसकी कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। इमेजिनेशन के थ्रू ही व्यक्ति का फाइनाइट माइंड फाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ता है। इमेजिनेशन, डिज़ायर, ये सब एक विचार है और विचार ऊर्जा का ही रूप है। जब हम इमेजिनेशन में विचारों का प्रयोग करते हैं तो हम उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा इस धरती की रचना हुई है, यूनिवर्स की रचना हुई है, जिसमें हमारी बॉडी और माइंड भी आता है। स्टेप नंबर 6, प्लानिंग, रियलाइजेशन ऑफ कर्मा, इच्छा को कर्म में साकार करना। मनुष्य जो भी हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा हमें इमेजिनेशन की वर्कशॉप तक ले जाती है जहाँ से रूपांतरण की योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग की जाती है कि लाइफ में अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करनी है तो आपको उसके लिए प्लान तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग करोगे तभी जाके आप अपने गोल को, अपने डिज़ायर को अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर है 7, डिसीजन, निर्णय। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि जिन लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होती है वो लोग जीवन में असफल होते हैं। और हमारे पास दिमाग है, खुद का एक दिमाग है, तो हमें अपना एडवाइज़र खुद बनना चाहिए। हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें खुद अपने आप का, अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको, खुद को आपसे ज़्यादा जान सके। हमें अगर डिसीजन मेकर बनना है ना तो हमेशा अपनी आँख और कान को खुला रखना है और हमेशा अपने फेलियर से सीखते रहना है, क्योंकि फेलियर के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी आता है और एक्सपीरियंस हमें जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता देता है, सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। तो हमें हमारे फेलियर से भी सीखते रहना ही चाहिए। में सक्सेस लोग वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के रिवर्स गियर को स्वीकार नहीं करते हैं। अपने रिवर्स गियर आने की वजह से भी वो सीखते हैं और उससे फिर ग्रो कर जाते हैं। तो यही सक्सेस लोगों की पहचान होती है कि लर्न एंड ग्रो, फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। स्टेप नंबर 8 है परसिस्टेंस, जिसको लगन कहते हैं। परसिस्टेंस का बेस है इच्छा शक्ति। अधिकतर लोग अपनी मुश्किल सामने आते ही अपने लक्ष्य और इरादों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और अपने रास्ते ही बदल लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, उन्होंने जब एक बार ठान लिया ना कि ये करना है तो वो उसको अचीव करके ही रहते हैं। स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। धन कमाने में सफलता के लिए शक्ति अनिवार्य है और ये शक्ति हमें हमारे माइंड के थ्रू ही मिलती है। मनुष्य का माइंड एनर्जी का एक रूप है जिसका एक पार्ट नेचुरली स्पिरिचुअल होता है। इंसान उन लोगों के नेचर, हैबिट और थॉट से पावर लेता है जिनके साथ वह उठता बैठता है, जिनके साथ उसका रोज मिलना मिलाना होता है। मास्टरमाइंड इसी का एक रूप है जिसमें कई लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिससे हम हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपनी संगति, अपना उठना बैठना सही लोगों के साथ रखो जिनकी थॉट प्रोसेस सही हो। और आजकल तो आप ऑनलाइन भी टाइम स्पेंड कर सकते हो उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, या वो बन गए जो आप बनना चाहते हो। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और फिर थॉट प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। स्टेप नंबर 10, शक्ति का रूपांतरण, जिसको ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन और कुछ नहीं है, एक एनर्जी का दूसरी फॉर्म में बदलना ही ट्रांसम्यूटेशन का। स्टेप नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वह क्षेत्र है जहाँ हमारे 5 सेंसेस के थ्रू होने वाली हर फीलिंग और इमोशन का रिकॉर्ड होता है। अवचेतन मन अपना ऐसा माइंड होता है जो तब भी काम करता है जब हम सोए हुए होते हैं। वैसे तो हमारा सबकॉन्शियस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम कॉन्शियस होकर सही हैबिट को चूज़ करके, सही थॉट को चूज़ करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 12, द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन के जैसे काम करता है। इसमें चलने वाले विचारों का हमारी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान है। आपको
आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। आप वही बनते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि आप अपने माइंड में कुछ अच्छा और पॉजिटिव थॉट ही डालो, ताकि जिससे आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में जा सके।